टकसाल साहब, आज जो उम्मीदवारी आपने पीछे ली है औरंगाबाद मध्य से, तो क्या उद्देश्य है आपका और किसको आपने पाठिंबा दिया है? कौन आप किसका प्रचार करने वाले हैं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये भाजपा की कट्टर विरोधी पार्टी है। देश में संविधान खतरे में है, हमारे अल्पसंख्यक दलित भाई खतरे में है, हमारी महिलाएं खतरे में है, बच्चियां खतरे में है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है और इसकी जिम्मेदार ये मोदी, फडणवीस, अजित पवार और शिंदे की सरकार है। और इसलिए हमने पुरजोर तरीके से बीजेपी हटाओ देश बचाओ ये नारा हमने दिया था। बीजेपी हटाओ ये बोलने को बड़ा हिम्मत लगती है और वो हिम्मत हम करते हैं और रखते भी हैं। और इसीलिए हमने सिर्फ 288 जगह में से सिर्फ 11 जगहों की मांग की थी और 11 जगहों में से हमने सिर्फ 6 जगह पर नामांकन पत्र दाखिल किया था। हमको महाविकास आघाड़ी ने शिरपुर, जो धुलिया जिले में एक विधानसभा है, वहाँ पर हमारे कॉमरेड बुधा पावरा, जो हमारे आदिवासी कॉमरेड है, उनके लिए जगह छोड़ी है। औरंगाबाद मध्य में जो परिस्थिति निर्माण हुई, जो बनी, किशन चंद तनवानी ने उनका फॉर्म वापस कर दिया और जो उसके बाद जो परिस्थिति बनी, तो उस वजह से हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महाविकास आघाड़ी के सारे नेताओं को ये गुजारिश करती रही कि हमारे पास अच्छा एक उम्मीदवार है और उसकी सारे समाज में मान्यता है और ऐसे उम्मीदवार को आप ये आघाड़ी में जगह छोड़िए करके आज सुबह तक उन्होंने कोशिश की, लेकिन हमारे लिए बीजेपी को हटाना ज़रूरी है और इसीलिए हमारी पार्टी ने सेक्रीफाइस किया, हमने कुर्बानी दी और हमारे 5 भी जगह पर हमने वापस लिया है और शिरपुर धुलिया की जगह जो है हम लड़ा रहे हैं। अभी कम्युनिस्ट पार्टी फिर किसका प्रचार करने वाली है? साधारणतः जो महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है उनका ही हम प्रचार करेंगे। वहाँ पर आपको नहीं लगता एमआईएम का आह्वान है महाविकास आघाड़ी के सामने? बिल्कुल, हम यही समझा रहे थे, महाविकास आघाड़ी के लोगों को हम यही समझा रहे थे। यहाँ पर सिर्फ बीजेपी का ही आह्वान नहीं है, यहाँ पर एमआईएम भी है और एमआईएम जो है वो बीजेपी की दुकान चलाती है और बीजेपी जो है एमआईएम की दुकान चलाती है। दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। एमआईएम डर बताती है कि हमको वोट दो नहीं तो बीजेपी आ जाएंगी और बीजेपी डर बताती है कि हमको वोट दो नहीं तो एमआईएम आ जाएंगी। ये दोनों भी जो है, जो अपनी जो अल्पसंख्यक समाज है उसको न्याय नहीं दे सकते और इसीलिए हमारी महाविकास आघाड़ी के लोगों से यही गुजारिश थी कि यहाँ की जगह सीपीआई को छोड़ी जाए, जिस सीपीआई को यहाँ की मुस्लिम, दलित, क्रिश्चियन, सारा मजदूर तबका जानता है, समझता है और अपना समझता है, ऐसी जगह छोड़ी जाए, ऐसी हमारी मांग थी। लेकिन बहरहाल वो नहीं हो सका। अब उसके बारे में बातचीत करके कोई फ़ायदा नहीं है। आगे चलना है, आगे निकलना है। आने वाले दिनों में हम महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है। मैं सारी आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि आने वाली सरकार महाविकास आघाड़ी की सरकार है और मैं महाविकास आघाड़ी के आने वाली सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारा जो हथगाड़ी वाला है उसको न्याय मिलना चाहिए, हमारा जो रिक्शा वाला है उसका ऑनलाइन पावती रद्द होना चाहिए, हमारा जो कंत्राटी मजदूर है उसको सेवा में कायम करना चाहिए, हमारी जो आशा और आंगनवाड़ी की हमारी ताई है उसको शासकीय सेवा में शामिल करना चाहिए, नहीं तो हमको रास्ते पे उतरना पड़ेगा।